अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 330 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही। इंडेक्स 40,970 की सतह पे बन रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो तकरीबन 81 मिनट का काम कैसे 100 इंडेक्स में हुआ, जाके ऐसी ऑल शेयर के अंदर तकरीबन 141 मिनट का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 3.8 बिलियन रुपीज़ बनती है। तो वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो कैसे 100 इंडेक्स में रिलेटिवली अच्छे वॉल्यूम लगते हुए नज़र आए, जहाँ पे अगर हम बात करें कैसी ऑल शेयर के, तो वह एवरेज वॉल्यूम लगते हुए आज के दिन नज़र आए। मजीद देखा जाए तो आज इंडेक्स ने हाई लगाया 41,400 के करीब का और एक लो लगाया 40,814 का। अच्छा, ये जो हाई लगाया 41,393 का, ये बेसिकली प्री ओपन वॉलेटिलिटी थी, आप देख सकते हैं चार्ट पे, और वो सस्टेन नहीं कर पाई मार्केट। और अल्लाह का शुक्र, हमने आपको पहले भी बताया, प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि मार्केट में माल बेचकर काम करें, नीचे ख़रीदारी का मौका ज़रूर मिलेगा। और आप लोगों को कल के दिन बताया भी खास किया था कि 40,800 की सतह ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और अल्लाह का शुक्र, यही सपोर्ट लेवल हमने आपके साथ पेश भी किया था और आपको बताया था इस लेवल के पास इंट्राडे एंट्रीज बनाई जा सकती है। और इस लेवल से हम देख सकते हैं कि मार्केट 40,814 की सतह से मार्केट ठीक 200 पॉइंट के करीब बाउंस बैक भी हुई और तकरीबन लो से अपने 160 पॉइंट 150 से 160 पॉइंट ऊपर ही आकर बंद रही। जहाँ पे आज नेगेटिविटी की वजह देखें तो देखें, हम माशी हालात तो देख ही रहे कि बदतर से बदतर होए जा रहे हैं। वहाँ पे जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो भी अपने उरूज पे पहुँच चुकी है, जहाँ पे इमरान खान साहब ने कहा कि वो जो असेंबली है वो तहलील कर देंगे जुम्मे वाले दिन। तो ये एक और बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो कि फॉरेनर्स होते हैं वो दूर रहते हैं। और फिर आगे आने वाला जो फोरकास्ट किया जा रहा है कि मज़ीद इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, और फिर हम ये देख सकेंगे कि जो मज़ीद आपकी जो कंपनीज़ हैं उनके ऊपर बर्डन आ जाएगा, उनके लोन्स जब प्रीपेमेंट की जब रीपेमेंट का जब वक्त आएगा और जब उनके ऊपर एक हैवी इंटरेस्ट लगेगा, तो डेफिनेटली उसके एक बहुत बड़ा बर्डन देखने को मिलेगा उनकी अर्निंग्स पे भी। उसी के साथ अगर हम कुछ अच्छी चीज़ की बात करें तो जो स्टेट बैंक के जो नंबर्स आए करंट अकाउंट डेफिसिट के, वो काफ़ी अच्छे आए। सिर्फ और सिर्फ 280 मिलियन रुपीज़ के मिलियन डॉलर के पास आए, जो कि एक हम अच्छा खासा श्रिंक देख रहे हैं इसके अंदर नंबर्स के अंदर। तो तकरीबन ये 276 मिलियन डॉलर के जो नंबर्स आए वो है तो अच्छे, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसकी वजह ये है कि इतने कम नंबर्स आने की वजह है कि आपकी इंपोर्ट बंद कर दी गई है, एलसीज नहीं खोल रहे, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं जो लोकल बिजनेसेस है उनके ऊपर भी अब एक बर्डन आ रहा है। जो आपकी ताजर बरादरी है उनके ऊपर भी एक बर्डन आता हुआ दिखाई देगा। जैसे अब सोयाबीन की इंपोर्ट बंद कर दी तो इधर पोल्ट्री बिजनेस आपका थ्रेट पे आ चुका है। साथ ही में जो आपकी जो बेशुमार चीज़ों की आपकी इंपोर्ट ही बंद कर दी गई है। तो इन सब से एक हर्ट तो आएगा हमारी बिजनेस कम्युनिटी को, लेकिन ये जो आपके ये मजबूरी है बेसिकली आप कह लीजिए इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान एक बेसिकली आप कह लीजिए अपने आप को इन सारी सूरत हाल में अपने आप को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि ये सारी जितने भी डिसीजंस हैं वो ज़रूरी है, अहम है। मज़ीद अगर हम देखते हैं क्रूड ऑयल के नंबर्स को, तो कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है $74.88 के पास चल रहा है। 42 सेंट इस वक्त हाई साइड पे पॉजिटिव चल रहा है। जहाँ पे बात करें अगर हम इंडाइसिस की, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज के दिन उसके अंदर तेज़ी देखी गई, तकरीबन 470 पॉइंट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी प्लस रही, जहाँ पे इस वक्त यूएस के फ्यूचर्स भी तकरीबन 0.41% इस वक्त हाई साइड पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। मज़ीद देखा जाए अगर टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वंस अगेन PSEL का स्टॉक रहा 51 पॉइंट। तो PSEL आप कह लीजिए इतने कई दिनों से इसने तकरीबन 300-400-500 पॉइंट तो इसने मार्केट के बढ़ा दिए हैं। तो आज अगर आप PSEL को हटा ही दे तो एक जगह 400-500 पॉइंट मज़ीद नीचे मार्केट स्टैंड करती है। बहरहाल PSEL की तेज़ी ने आज 51 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए, फिर मीज़ान बैंक ने 16 पॉइंट के करीब, फिर पैकेजेस, फिर ISL, पाक टोबैको, एबट, AKBL, सेंचुरी पेपर, बोर्ड हो गया, फिर निशात मिल, HGFA, IGIHL, हाई नून, FCCL, ICI और INIL के अंदर आज के दिन हमने तेज़ी देखी, जहाँ डिक्लाइन साइड पे हप्को का स्टॉक 54 पॉइंट नेगेटिव रहा, जहाँ मिल्लत ट्रैक्टर्स 34 पॉइंट, TRG 26 पॉइंट और लकी सीमेंट तकरीबन ये 26 पॉइंट, फिर सिस्टम्स 25 पॉइंट, एंग्रो कॉर्पोरेशन 25 पॉइंट, EPCL 19 पॉइंट, PPL तकरीबन 16 पॉइंट, OGDC 15 पॉइंट, दाऊद हरक्यूलस 13 पॉइंट, हेस्कॉल 12 पॉइंट, मारी 10 पॉइंट, POL 9 पॉइंट, FFC 8 पॉइंट और कोलगेट आज के दिन
कह लीजिए 7 पॉइंट नेगेटिव बंद रहे। तो इन सब ने आज मार्केट के अंदर भरपूर मंदी फैलाए रखी। मज़ीद अगर हम देखते हैं तो आप कह लीजिए आज के दिन हमने कुछ रिकवरीज देखी सीमेंट और स्टील के अंदर, कुछ रिकवरी सारे स्टॉक्स के अंदर नहीं आई, लेकिन कई स्टॉक्स के अंदर हमने लो साइड से बाउंस बैक होते हुए देखा और कुछ को पॉजिटिव भी आज के दिन परफॉर्म होते हुए देखा। जहाँ पे अगर हम मज़ीद दूसरे स्टॉक्स के हवाले से बात करते हैं तो फूड सेक्टर बिल्कुल जैसे यूनिटी हो गया बिल्कुल दबा हुआ रहा, और दूसरे जितने भी स्टॉक्स है सेकंड 30 उन सब के अंदर प्रेशर देखा। टेक्नोलॉजी भी आज भी उसके अंदर भी प्रेशर रहा मुकम्मल। मज़ीद अगर हम देखते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स में आप देख सकते हैं बैंक अल फलाह का स्टॉक टॉप एक्टिव रहा, 7 पैसे नेगेटिव बंद रहा, 29 मिलियन तकरीबन 3 करोड़ का काम हुआ। फिर WTL का स्टॉक 4 पैसे नेगेटिव, हेस्कॉल के अंदर 71 पैसे की नेगेटिविटी आई, तकरीबन 1 करोड़ का काम हुआ। के इलेक्ट्रिक 1 पैसे पॉजिटिव रहा, 50 लाख का काम हुआ। DFML तकरीबन लोअर कैप के पास बंद रहा, 44 लाख का काम हुआ। यूनिटी 37 पैसे नीचे तकरीबन 40 लाख का काम हुआ। PPL जो पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा था बंद फिर इसके अंदर हमने नेगेटिविटी देखी और तकरीबन 87 पैसे नेगेटिव बंद रहा, जिसके तकरीबन 32 लाख के साथ। फिर सिनर्जी 13 पैसे नेगेटिव रहा, 31 लाख के साथ काम हुआ। इसके अंदर लॉटे केमिकल 5 पैसे नेगेटिव, 26 लाख का काम हुआ। डबल GN 24 लाख का काम हुआ और ये तकरीबन 5% नेगेटिव रहा। जाए टॉप एडवांस की साइड में देखा जाए तो स्ट्राइस्टार पावर एक लिक्विड स्टॉक है, बाकी सभी लिक्विड स्टॉक है। टॉप डिक्लाइन साइड में देखा जाए तो आपका हेस्कॉल कॉसम के अंदर आज भी नेगेटिविटी रही। इसकी वही जब से न्यूज़ आई है कि अपने बंद रखा रहा है मिल फॉर द टेम्पररी, तो उसके बाद से हम इसके अंदर एक नेगेटिविटी ही देख रहे हैं, बाकी तो तकरीबन सभी इलिक्विड स्टॉक्स। अब चलते हैं हम टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट कैसा आगे आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकती है। अच्छा उससे पहले अच्छा ये मेरे पास मौजूद है डेली टाइम फ्रेम KC 100 इंडेक्स का, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस वक्त मार्केट की आज भी एक बड़ी कैंडल बनी है। जाहिर सी बात है पहला एक तो दिन था, पहला सेशन था इस वीक का, और आगाज़ के साथ ही मंदी देखने को मिली। देखिए अगर हम मार्केट की सूरत हाल को अगर देखते हैं आज, तो देखिए आज भी एक नेगेटिविटी ही हमने कंटिन्यू होती हुई देखी। और जो डाउन ट्रेंड है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुकी है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या स्विंग ट्रेड हो, उसके अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुकी है। अच्छा मज़ीद देखा जाए थोड़े बिग व्यू के हिसाब से, वीकली टर्म्स के हिसाब से बहरहाल, तो वीकली टर्म्स में अगर हम देखा जाए जो कि एक थोड़ा लॉन्ग व्यू निकालने के लिए होता है, यूजुअली जो लोग 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन टाइम फ्रेम से रेफ़र करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो देखिए मार्केट ने बहुत पहले ही अपना एक इम्पॉर्टेंट लो ब्रेक कर दिया था और अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुकी थी या एक करेक्शन के अंदर दाखिल हो चुकी थी। वो कब तक कि हम देख रहे थे मल्टीपल बार मार्केट 42,742 और 43,000 के लेवल से मल्टीपल बार सपोर्ट ले रही थी इन प्रीवियस ईयर दिसंबर, और फिर हमने फरवरी में भी यही देखा था इसी लेवल से सपोर्ट आ रही थी। लेकिन जब से ये लेवल ब्रेक हुआ है हमने देखा है कि अब मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ गई, और डाउन ट्रेंड का मतलब ही ये होता है कि न्यू लोज जब मार्केट लगाए उसको डाउन ट्रेंड ही कहते हैं, और लोअर हाइज लगाए। और फिर इसके बाद हमने देखा वंस अगेन अटैम्प्ट की गई मार्केट से, लेकिन 44,000 से पहले ही मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आ गया, और उसके बाद अब वंस अगेन मार्केट अपने न्यू लो की तरफ जा रही है। अब एक बात तो समझ लीजिए कि मार्केट में तेज़ी तो जब तक नहीं होगी जब तक 44,000 के ऊपर मार्केट ब्रेक ना कर दे, उस वक्त से पहले तेज़ी नहीं होगी। या चले बहुत पहले तो 43,500, बस उसके नीचे तो कोई तेज़ी नहीं होने वाली, उस वक्त तक हम डाउन ट्रेंड के अंदर ही रहेंगे। और इस बात का डर रहेगा क्योंकि हम डाउन ट्रेंड के अंदर हैं, तो इस बात का डर रहेगा कि मार्केट वंस अगेन इस लोस जो मार्केट ने प्रीवियस लो मारा था 39,500 इसके पास आ सकती है। 39,500, 38,000 या फिर 35,000 इन लेवल्स पे मार्केट को एक अज्यूम किया जा सकता है। बहरहाल ये बात मेरा जो मकसद है ये आप लोगों को डराना नहीं है, मेरा मकसद ये कि आप लोगों को बस अपने दिमाग में रखना है। ज़रूरी नहीं है ये लेवल्स आए, ये लेवल कभी आएंगे जब 39,500 का टूटेगा तभी 38,000 35,000 के लेवल्स आएंगे, उससे पहले ये लेवल्स नहीं आने वाले। ये तो बस एक बात है, हो सकता है मार्केट यहीं वापसी इसी लेवल पर आकर एक डबल बॉटम मार के ऊपर चली जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना। लेकिन मेरा मकसद क्या है, मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया कि आप लोग एटलीस्ट आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहे, ठीक है। मेंटली प्रिपेयर रहना ज़रूरी है, खासकर आजकल के हालात को देखकर। हाँ अगर मान लीजिए यहाँ से IMF की डील बन जाती है, या फिर सऊदी अरब से कहीं से इन्फ्लोज आ जाते हैं, चाइना की तरफ से कहीं से इन्फ्लोज आ जाते हैं, तो फिर तो एक अलग ही बात है, हालात फिर एक बेहतरी की तरफ भी इंशाल्लाह जाते हुए दिखाएंगे। हो सकता है मार्केट के अंदर भी एक अच्छा एक रुख बने। उससे पहले तेज़ी तो आप समझ लीजिए होनी ही नहीं है, 43,500 से पहले तेज़ी का तो नाम ही मतलब एक अच्छे खासे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर।
जहाँ देखिए मैं 15 मिनट की बात कर रहा हूँ, अभी इंट्राडे स्ट्रेटेजी की बात करें तो देखिए इंट्राडे में मैं यही कहूँगा लेवल्स के साथ काम क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, और अगर मार्केट बढ़ती है तो मैक्सिमम बेच कर काम करें। हाई साइड पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप लोगों को फ्राइडे वाले दिन बताया था कि आप शॉर्ट सेलिंग करके काम कर सकते हैं, आज हमने उसके एक अच्छा खासा मुनाफा भी होते हुए देखा। अब क्या, अब शॉर्ट सेलिंग के लिए मैं ये नहीं देखूंगा 200 पॉइंट बढ़ के फ़ौरन शॉर्ट सेल कर दिया जो कि आज करने का था। अब मैं ये नहीं देखूंगा, अब मैं देखूंगा एटलीस्ट मार्केट 300 से 600 पॉइंट तक रिकवर हो अपने लो साइड से। 40,800 है, वन सेकेंड जैसे 41,350 500 के एरिया के पास है, उस जगह पे मैं सोचूंगा शॉर्ट सेल का, क्योंकि अब मार्केट अच्छी खासी करेक्ट कर चुकी है, इसलिए मैं शॉर्ट सेल सब थोड़ी परहेज ही करूँगा। मैं क्या करूँगा, जो मैं इंट्राडे एंट्रीज़ बना रहा हूँ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो अब आप लोग इंट्राडे एंट्रीज़ बनाएंगे डिप पे या लेवल पे कोई एंट्री बनाते हैं, आपने हाई साइड पे मैक्सिमम माल बेचना है, क्योंकि इसमें मार्केट ही डाउन ट्रेंड के अंदर है, चाहे 15 मिनट का हो चाहे घंटे का हो टाइम फ्रेम, मतलब 1 आवर का टाइम फ्रेम हो, तो मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है। बढ़ती है मार्केट में माल बेच कर काम करना चाहिए, जहाँ पे इंट्राडे एंट्रीज बेहतरीन है, इंट्राडे एंट्रीज की तरफ जाना भी बिल्कुल चाहिए। शॉर्ट टर्म में काम करें, इस वक्त थोड़ा लेकर बैठने वाला काम मत करें कि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए चलेगा, या आपने थोड़ा आप कह लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए भी चलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए भी इस वक्त बेहतरीन पोजीशन नहीं है। तो इस वक्त इंट्राडे बेहतरीन है, बेहतरीन मौके मार्केट दे रही है, रिकवरीज भी दिखा रही है, शॉर्ट सेलिंग के बेहतरीन मौके दे रही है, बेहतरीन टाइम है इंट्राडे के लिए तुम्हें। तो लेवल्स के साथ काम करें। 41,100 का पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, ये ब्रेक होता है तो फिर 41,200 से 41,500 तक मूवमेंट भी आ सकती है। 41,350 पहला रेजिस्टेंस, 41,550 दूसरा रेजिस्टेंस, इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस आएगा 41,700 का आएगा। अच्छा, डिप पे बात की जाए तो 40,800 इंपॉर्टेंट पहला सपोर्ट लेवल, आज का जो लो लगा, उसके बाद 40,600, उसके बाद 40,400, और इनके इसके लिए मैं एक और लेवल भी दे देता हूँ 40,000 का, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, बैरियर रहेगा। तो ये आप लोग को बताया गया, मार्केट के बारे से फुल स्ट्रेटेजी समझा दी गई, पूरा सिचुएशन समझा दी गई। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को कोई इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी ट्रेडिंग के वक्त। देखिए स्टॉक वाइज बात की जाए तो देखिए इस वक्त क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट जिस तरीके से इकनॉमी के हालात हो रहे हैं, तो नो डाउट आपकी कंपनीज़ के अर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है जिनके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे ऑयल एंड गैस की कंपनी हो गई, OGDC हो गई, PPL हो गई, इनके अंदर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यही वजह कि मार्केट इतनी टूटी है, लेकिन ये आइटम उधर ही है 70, 70, 75 इसी रेंज के अंदर चल रहा है, जब से मार्केट 43,000 के लेवल से उस वक्त से ये इसी रेंज में घूम रहा है, और इसी रेंज में हम लोग को आज भी घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। यही वजह कि ये मजबूत खड़े हुए। दूसरे देखिए ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे एंट्रीज के लिए तो बेहतरीन है आपके सीमेंट, स्टील, कुछ हद तक रिकवरी देखने को मिल रही है। उसी के साथ जैसे आपकी रिफाइनरीज हो गई, रिफाइनरीज को मैं इंट्राडे के लिए ज़्यादातर आप लोगों को रेफ़र करूँगा कि आप इंट्राडे के लिए उसकी तरफ जाए। टेक्नोलॉजी के अंदर तो बेहतरीन इंट्राडे आपको मिल सकती है, टेक्नोलॉजी के अंदर डिप में मान ले, बेहतरीन इंट्राडे आप लोगों को मौके मिलेंगे। AVN हो गया आपका, नेटसॉल हो गया, बेहतरीन है। साथ ही में आपके सेकंड 30 स्टॉक इस वक्त थोड़े रिस्की है ना, क्योंकि उनके एज सच उनका कोई बड़ा बिजनेस नहीं होता, मैनिपुलेटेड बहुत होता है मोस्टली। लेकिन टेक्निकली अगर आप लेना चाहे डिप पे तो आपने WGL देख लिया, लेकिन वही बात है इतनी अच्छी मूवमेंट इतनी जल्दी देते नहीं हैं। बाकी जैसे दूसरे आइटम हो गए, पार्क इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूत है, नीचे आता है थोड़ा लेकर जमा करें। बैंकिंग सेक्टर जैसे आज मीज़ान बैंक ने बहुत अच्छा बाउंस बैक दिखाया, तो डिप पे बैंकिंग सेक्टर के कुछ आइटम मिलते हैं, उसकी तरफ डेफिनेटली जाना भी चाहिए। बस एक बात मत भूलिएगा, वो है स्टॉप लॉस का लेवल। स्टॉप लॉस लाजमी और बड़ा ही लाजमी लगाना है बस कि क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर कभी भी पैनिक सेलिंग आ सकती है, उसमें कोई हम लोगों को वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम बैठेंगे रिकवरी की उम्मीद से, लेकिन आपने एक स्टॉप लॉस लगा लेना है। ठीक है, तो ओवरऑल पूरी सिचुएशन आपके सामने मैंने रख दी है। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।